Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I hope you are in best of your health and spirit. Today in this video I am going to cover 4 new Ramsar sites that has been added in the list recently. तो जो 4 नई रामसर साइट्स ऐड हुई हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे, क्योंकि रामसर साइट्स की बात तो हम पहले भी कर चुके हैं, जहां पर हमने 42 रामसर साइट्स की बात की थी। उनकी लोकेशन के साथ उनके मेन फीचर्स को भी हमने देखा था। उस वीडियो का ये वीडियो अपडेशन होगा, जहां पर हम सिर्फ 4 नई रामसर साइट्स के बारे में बात करेंगे। वो वीडियो आपको कहां मिलेगी? आप मेरे चैनल पर जाएंगे, वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ज्योग्राफी मैपिंग यूपीएससी प्री 2021 की ये प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। इस पर क्लिक करेंगे, 3 वीडियोस आपको मिलेंगी। मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड रामसर साइट्स की ये वीडियो आपको मिलेगी, जहां पर हमने रामसर साइट्स के बारे में बात की है, मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड के बारे में बात की है, साथ में हमने 10 जो नई रामसर साइट उस समय ऐड हुई थी उनके बारे में बात की थी। 42 रामसर साइट की लोकेशन के साथ हमने उनके मेन फीचर्स भी देखे थे। तो इस वीडियो का ये वाली वीडियो अपडेशन होगा। तो अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले रामसर साइट की ये वाली वीडियो देख लीजिए, ताकि आपकी जो पहली की 42 लिस्ट है वो कवर हो जाए, और उसमें 4 जो है अब ऐड करके उसको अपडेट कर लीजिए। जिन्होंने देख ली है वीडियो आपके लिए है, अपडेशन आपके लिए है। 4 नई रामसर साइट्स के बारे में आप और जान लीजिए, ताकि आपकी जो रामसर साइट की जो लिस्ट है वो कंप्लीट हो जाए और रामसर साइट का ये टॉपिक जो है कॉम्प्रिहेंसिवली आपके लिए कवर हो जाए। तो हम बात करते हैं 4 नई रामसर साइट्स की। 2 ऐड हुई हैं हरियाणा में और 2 ऐड हुई हैं गुजरात में। हरियाणा में अभी तक 0 रामसर साइट्स थी, जैसा कि आपको पता है कोई भी रामसर साइट नहीं थी हरियाणा में। अब हरियाणा में 2 आ गई हैं और गुजरात में पहले से ही 1 थी, अब वहां पर 2 और आ गई हैं। तो गुजरात में जो नंबर है रामसर साइट का वो 3 हो गया है। ठीक है, तो अपडेट कर लीजिएगा इस चीज को। तो हरियाणा की लोकेशन के बारे में अगर देखें हम, ये लोकेशन है हरियाणा की। अगर आप देखें तो अभी तक 0 था, अब यहाँ पर 2 हो गई हैं। पहला है भिंडवास, भिंडवास ये झज्जर हरियाणा में है, और सुल्तानपुर, सुल्तानपुर है ये गुरुग्राम हरियाणा में। तो ये दिल्ली के आसपास का एरिया है जहां पर ये दोनों रामसर साइट्स पाई जाती हैं। तो भिंडवास एंड सुल्तानपुर को रामसर साइट का दर्जा मिल गया है, इनको ऐड कर लिया गया है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में। अगर आप बात करें गुजरात की, तो गुजरात में पहले से ही नल सरोवर था, उसके बाद अब थोल और वधवन को भी ऐड कर लिया गया है। तो इन चारों के बारे में थोड़े थोड़े फीचर्स देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में यहां से सवाल बन सकता है। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। यूपीएससी का फोकस होता है रामसर साइट्स के ऊपर। तो भिंडवास से शुरुआत करते हैं। चलिए भिंडवास के बारे में हम जानते हैं। जो भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट्स द लार्जेस्ट वेटलैंड इन झज्जर हरियाणा एंड इज अ ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड। यूपीएससी यहां से आपसे गेम खेल सकता है, वो आपसे बोल सकता है इट्स अ फ्रेश वाटर वेटलैंड बट नेचुरल। तो बोल सकता है आपसे कि नेचुरल फ्रेश वाटर वेटलैंड। तो क्या ये नेचुरल फ्रेश वाटर वेटलैंड है? बिल्कुल नहीं। ऐसे टर्म आपको देकर वो कंफ्यूज कर सकता है, वहां से आपसे सवाल गलत करवा सकता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। यहां पर आप इसको अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, इट्स अ ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड। इट्स अ ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Over 250 birds species use the sanctuary throughout the year as a resting and roosting site, and this site supports more than 10 globally threatened species including endangered Egyptian vulture, steppe eagle, Pallas fish eagle and black-bellied tern। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी होती हैं, IUCN की लिस्ट क्या होती है उसको याद रखिएगा। एक्सटेंट होता है, एक्सटेंट इन वाइल्ड होता है, रेड लिस्ट देता है जो IUCN, वो रेड लिस्ट हम देख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं। रेड लिस्ट में क्या होता है? एक्सटेंट होता है, एक्सटेंट इन वाइल्ड होता है, थ्रेटन में 3 होता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है, इंडेंजर्ड होता है एंड वल्नरेबल होता है। उसके बाद नियर थ्रेटन्ड होती हैं स्पीसीज एंड लीस्ट कंसर्न स्पीसीज होती हैं। तो IUCN की जो ये रेड लिस्ट आती है उसमें ये कैटेगराइजेशन होता है स्पीसीज का बेसिकली। उसके हिसाब से हमें पता चलता है कौन सी ज़्यादा खतरे में है, कौन सी खतरे में कम है। उसके हिसाब से अगर देखें आप, तो भिंडवास की अगर इंपॉर्टेंस देखें तो यहाँ पर दिस साइट सपोर्ट्स 10 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज इंक्लूडिंग इंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर, स्टेपी ईगल, पैलेस फिश ईगल एंड ब्लैक बिलाइड टर्न। तो इस तरह के टर्म वो पूछ लेता है, इसलिए इन टर्म्स का, इन स्पीसीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट भिंडवास। इतना ही पढ़ना है, इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है कि पूरा हम PhD कर दें इस पर। इतना ही पढ़ना है, इतने ही फीचर्स आपको जाने हैं। अगर आप सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जिसको हम रामसर साइट्स भी अब बना दिया गया है, पहले ये नेशनल पार्क भी था, अभी भी नेशनल पार्क है और रामसर साइट दोनों हो गया है अब ये। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क फ्रॉम गुरुग्राम हरियाणा सपोर्ट्स मोर देन 220 स्पीसीज ऑफ रेजिडेंट्स, विंटर माइग्रेटरी एंड लोकल माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स एट क्रिटिकल स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल्स। मोर देन 10 ऑफ दीज आर ग्लोबली थ्रेटेंड, जिसमें से 10 से भी ज़्यादा जो हैं वो ग्लोबली थ्रेटेंड है, इंक्लूडिंग क्रिटिकली इंडेंजर्ड सोशिएबल लैपविंग, इंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर, शेकर फैल्कन, पैलेस फिश ईगल एंड ब्लैक बिलाइड टर्न। तो कुछ स्पीसीज जो हैं वो कॉमन है। यहाँ पर देखिए पास का एरिया है, तो कुछ स्पीसीज जो हैं वो कॉमन भी हैं। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में इतने फीचर्स आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 10 से भी ज़्यादा जो थ्रेटेंड स्पीसीज हैं ग्लोबली वो यहाँ पर रहती हैं, तो इसको
याद रखिएगा, इंक्लूडिंग क्रिटिकली इंडेंजर्ड सोशिएबल लैपविंग के बारे में आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें गुजरात की अगर बात करें तो थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात लाइज ऑन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एंड मोर देन 320 बर्ड स्पीसीज कैन बी फाउंड हियर। तो ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में लाई करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में ये लाई करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। The wetland supports more than 30 threatened water bird species such as critically endangered white-rumped vulture, sociable lapwing, the vulnerable sarus crane, and common pochard and lesser white-fronted goose। इनके बारे में आप याद रखिएगा, इनके नाम भी याद रख लीजिएगा और ये जरूर याद रखिएगा कि ये जो लाई करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो रामसर साइट है थोल, ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, इसको आप याद रखिएगा। और कुछ जो स्पीसीज के नाम याद रखिएगा जैसे कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड व्हाइट रम्ड वल्चर, सोशिएबल लैपविंग, सारुस क्रेन, इन सब के बारे में आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें लास्ट, वधवन वेटलैंड फ्रॉम गुजरात इज इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट फॉर इट्स बर्ड लाइफ एज इट प्रोवाइड्स विंटरिंग ग्राउंड टू माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स इंक्लूडिंग ओवर 80 स्पीसीज दैट माइग्रेट ऑन सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो ये भी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में आता है। दे इंक्लूड सम थ्रेटेंड और नियर थ्रेटेंड स्पीसीज सच एज इंडेंजर्ड पैलेस फिश ईगल, द वनरेबल कॉमन पोचर्ड, द नियर थ्रेटेंड डेल्मेशियन पेलिकन, द ग्रे हेडेड फिश ईगल एंड फिरूजीनियस डक। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। हाँ, मैं मानता हूं कि इनके नाम याद करना थोड़ा सा टफ है, पर 2-4 बार आप देखेंगे तो कम से कम दिमाग में एक बात याद रहेगी। वहां पर स्टेटमेंट देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सा सेक्शंस काम करेगा तो समझ में आ जाएगा कि गलत स्टेटमेंट है या सही स्टेटमेंट है। याद रखिएगा, वधवन भी जो है वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में लाई करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये चारों इंपॉर्टेंट है आई थिंक। तो ये चारों की लोकेशन देख लीजिए, थोल यहां पर है और वधवन यहां पर है, एंड अगर आप देखेंगे तो यहां पर भिंडवास है एंड सुल्तानपुर है। ठीक है, तो ये 4 नई रामसर साइट्स जो हैं वो अपनी लिस्ट में आप अपडेट कर दीजिए। बस इतना ही आपको बताना था आज की इस वीडियो में कि ये 4 नई रामसर साइट्स हैं, इनके कुछ फीचर्स हैं, आपने जो अपने नोट्स बनाए हैं उनको अपडेट कर लीजिएगा। अपडेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। रामसर साइट जब अगर मैंने आपको पढ़ाई है तो उसका अपडेशन मैं देता रहूंगा, आगे भी अगर ऐड होंगी तो उसका अपडेशन भी मैं ले आऊंगा और इसी प्लेलिस्ट में मैं इन चीज़ों को ऐड करता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।